ओम नमः शिवाय। बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ राशिफल जुलाई 2024 के बारे में। वृषभ राशि के बारे में। महीना आ गया है, समय जून का लास्ट कर रहा है, तो जुलाई का महीना आखिर कैसा रहेगा ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं जो हैं सो रह गई थी, कैसे कैसे वो पूरा हो सकता है, क्या क्या अच्छा फल होगा, क्या क्या बुरा फल होगा, 9 में से कौन से ग्रह आपके फेवर में रहेंगे तो कौन से ग्रह आपके विरोध में रहेंगे, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे तो कौन सा ग्रह आपको खराब फल देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आप अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी बाई गारंटी। जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं जो बताता हूँ वो चैलेंज के साथ बताता हूँ कि ये सब घटनाएं घटित होंगी तो होंगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने में ग्रह की क्या स्थिति बन रही है। आप देख रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में गुरु, द्वितीय में सूर्य शुक्र, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में कोई नहीं है, पंचम में केतु देवता विराजमान है, छठे, सप्तम, अष्टम, नवम में कोई नहीं, दसम में शनि है, एकादश भाव में राहु है और द्वादश में मंगल है। इन सब का क्या प्रभाव आखिर होगा आपके ऊपर, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए तो चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य जो है सो 16 जुलाई से पहले तक यहीं पर में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में। सूर्य के आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होने के कारण क्या है कि मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग, कुछ परेशानी आपको 16 जुलाई तक परेशान करने का प्रयास कर सकता है। वैसे संतान का अच्छा खासा सुख मिलेगा, आप जैसा चाहेंगे संतान आपकी आज्ञा का पालन करेंगी, आप जैसा चाहेंगे संतान आपका वैसा ही करेगा। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे। आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम जो है सो भाग्य भरोसे अपने आप होता जा रहा है। अपने आप बहुत सारा काम आपका भाग्य भरोसे होता हुआ चला जाएगा। 16 जुलाई तक सूर्य के कारण भाग्य का आपको अच्छा खासा साथ मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, हाँ, थोड़ा सा स्वभाव में झगड़ालूपन आ जाएगा, थोड़ा बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा जो है किसी से करने पर में उतारू हो जाएंगे 16 जुलाई तक। तो इस पर में थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। आंख और दांत से संबंधित किसी प्रकार का इशू आपको परेशान कर सकता है। आप इस समय में बड़े बड़े ऑफिसर से, गवर्नमेंट के ऑफिसर से थोड़ा सा डर सकते हैं। थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने जीवन साथी के लिए, अपने परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करने पर में भी उतारू हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा काबू रखने की आपको जरूरत है। देवी और सज्जनों, सूर्य यहाँ से कुंडली के तीसरे भाव में आ गया और सूर्य का कुंडली के तीसरे भाव में आना क्या कहलाता है, 16 जुलाई के बाद ये तीसरे भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण से आपको ये 16 जुलाई के बाद बड़ा पराक्रमी बना देगा। बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल, बहुत पराक्रमी इस समय में आप बने रहेंगे। आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके प्रताप में भी खूब वृद्धि होगी और आप एक प्रतापी व्यक्ति के तौर पर में भी समाज में 16 जुलाई के बाद जाने जाएंगे। हर तरफ से बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अगर कवि हैं, वक्ता हैं, राइटिंग पावर है आपके पास में, तो उस फील्ड में बड़ा बढ़िया समय जो है सो आपका रहेगा। इस समय में भाइयों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना रखें तो बढ़िया रहेगा। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और शरीर में बल के प्राप्ति का भी योग है। आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे।
तो देवी और सज्जनों, सूर्य का प्रभाव जो है सो आपके लिए बहुत ही, अगर अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एक दो पॉइंट में बुरा है। उपाय करना चाहें तो इसके लिए हो सके तो डेली स्नान करके सुबह में सूर्य को जल दें, नहीं डेली हो सके तो कम से कम सूर्यवार अर्थात रविवार को जल जरूर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद चंद्रमा की तो चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा दैनिक राशि फल में होती है। तो अब चर्चा होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल देवता की, और मंगल देवता कुंडली के 12वें भाव में है, जो कि 12 जुलाई तक मेष राशि में कुंडली के 12वें भाव में ही रहेंगे। जिससे क्या होगा कि मंगल देवता 12 जुलाई तक आपके लिए थोड़ा सा विपरीत परिणाम देने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो देखिए, आंख से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा उग्र हो सकता है। हाँ, कर्ज वगैरह लेने की आप कोशिश कर सकते हैं, उससे बचने का प्रयास करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने में आ सकती है। आपके मन में जो ज्ञान है, आपके पास जो ज्ञान है उसमें कुछ कमी का आपको एहसास हो सकता है। खर्चा इस समय में ज़्यादा कर सकते हैं और कुछ गलत लोगों से आपकी संगत भी हो सकती है। 12 जुलाई के बाद ये मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि यहाँ पर में वृषभ राशि में प्रवेश करें। वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे प्रथम भाव में, तो सबसे पहले तो आपके साहस में ये बहुत वृद्धि कर देंगे। आप एक साहसी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। असंभव को भी संभव करने वाली बात जो है इस समय में आपके सामने आएगी। आप एक सफल व्यक्ति के तौर पे जान जाएंगे। विचार आपका बहुत अच्छा होगा, महत्वाकांक्षा रहेगी कुछ ना कुछ प्राप्त करने की। गुप्त रोग कुछ परेशान कर सकता है, और किसी हार्ड पदार्थ जैसे कि लोहा वगैरह से आपको कष्ट और चोट लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, मंगल का जो प्रभाव है सो आपके लिए थोड़ा सा विपरीत है। तो संभव हो सके तो आप क्या करें कि प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ अथवा ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का या ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहे। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद जो है सो बात करेंगे बुध की। बुध जो है सो आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। कुंडली के तीसरे भाव में बुध के विराजमान होने के कारण क्या होगा उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, बुध देवता आप सब जानते हैं कि बुद्धि के मालिक हैं और तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव में जैसे ही हुए तो ये आपकी शक्ति में, आपके पराक्रम में खूब वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। 19 जुलाई तक अथवा 19 जुलाई से पहले ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में रहेंगे। आपको अपने कार्य में एक्सपर्ट बना देंगे, दक्ष बना देंगे। आप एक परिश्रमी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप एक अच्छे लेखक, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता, संपादक, कवि और संतान के सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। भोग विलास करने का अवसर प्राप्त होगा, भाइयों का सुख मिलेगा, चंचल स्वभाव रहेगा, बिजनेस व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा, यात्राशील बने रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, मित्र प्रेमी कहलाएंगे और सद्गुणी भी कहलाएंगे, यानी कि हर प्रकार के गुण से आपको बुध जो है 19 जुलाई तक संपन्न रखेंगे। उसके बाद ये बुध देवता जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में 19 जुलाई से प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के चौथे भाव में जब ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये आपको विद्वान बना देंगे। आपके अंदर ज्ञान का संचार होने लगेगा, आप एक अच्छे पंडित के तौर पे जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, चौथे भाव में बैठने के कारण आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा और आप एक भाग्यवान व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाएंगे। वाहन का भी आपको अच्छा खासा सुख मिलेगा, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है, आलस्य थोड़ा सा हो सकता है। संगीत प्रिय कहलाएंगे, उदारता आपके अंदर रहेगी, बंधु प्रेमी कहलाएंगे, एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाएंगे। आपका जो लेखक का अगर कुछ लिखने वगैरह का लेखन शक्ति है आपके पास में, तो उस मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। नीतिज्ञ और नीतिवान कहलाएंगे। बड़ा सुखद और अच्छा समय आपके लिए ये नजर आ रहा है।
तो बुध का जो रिजल्ट है देवी और सज्जनों आपके लिए बहुत बढ़िया है। बात करेंगे देवगुरु की, तो देवगुरु पूरे महीने आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। देवगुरु के लग्न में विराजमान होने के कारण, प्रथम भाव में विराजमान होने के कारण सबसे पहले तो आपको ये अध्यात्म में, ज्योतिष में, धर्म कर्म में, ज्ञान में खूब वृद्धि कर देंगे। अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का जानलेवा हमला होने वाला है या कोई संकट आने वाला है जिंदगी पर में, तो उसको भी ये बचा करके आपको रखेंगे। अपने कार्य क्षेत्र से आपका मन हटेगा नहीं, अपने कर्तव्य की तरफ आप पूर्ण रूप से निष्ठावान बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाएंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाएंगे। आपके तेज में वृद्धि होगी, इसलिए तेजस्वी भी कहलाएंगे। स्पष्ट वक्ता इस समय में कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने से बहुत ज़्यादा पहले सोचेंगे नहीं, यानी कि जो उचित है वो कह ही देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, प्रथम भाव में बैठने के कारण आपके स्वाभिमान में वृद्धि होगी। आप एक सुंदर, सुखी, विनीत, धनी, पुत्रवान, राजमान्य एवं धर्मात्मा व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। हर मामले में बड़ा ही सुखद और बढ़िया समय जो है सो दिखाई दे रहा है गुरु के कारण। गुरु के बाद अगर शुक्र की भी बात कर लें, एक तरफ देव गुरु की बात हुई और दैत्य गुरु की बात नहीं होगी तो वो बुरा मान जाएंगे, तो उनकी भी बात कर ली जाए। 7 जुलाई से पहले ये मिथुन राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठने का सबसे पहले 7 जुलाई तक इनका प्रयास रहेगा कि आपके पास में कुछ ना कुछ मोटा पैसा आ जाए, कुछ ना कुछ मोटा धन आ जाए। आपको जो है सो ये भोग विलास का हर अवसर प्राप्त हो, मिष्ठान का भोज आपको मिले, आपके यश में वृद्धि हो, आप एक लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पे जाने जाएं, एक अच्छे पारखी व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे। सुख का वृद्धि होगा, समय को जानने वाले एक समय यज्ञ कहलाएंगे। परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, एक अच्छे कवि के तौर पर, दीर्घजीवी व्यक्ति के तौर पर आपके साहस में वृद्धि होगी और भाग्य का भी आपको शुक्र अच्छा खासा साथ दिलवाने का प्रयास करें। शुक्र का प्रयास आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र 7 जुलाई के बाद आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में चले आएंगे, और जब तीसरे भाव में चले आएंगे तो ये और आपको सुखी बनाने का प्रयास करेंगे, धनी बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंजूस भी बना देंगे। आलस्य में वृद्धि जरूर होगी, एक अच्छे चित्रकार के तौर पे जाने जाएंगे, पराक्रमी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और पर्यटनशील भी कहलाएंगे। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में शनि का बैठना कुंभ राशि में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामले में थोड़ा सा नेगेटिव भी है। जैसे कि अच्छा इस मामले में है कि सरकार से संबंधित कुछ लाभ लेना चाहें तो वो मिल सकता है, काम धंधा की तरफ से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बुरा इस मामले में है कि आपके शरीर में बल की कुछ कमी का एहसास होगा, कहीं न कहीं से कुछ कलंक लग सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है। भाग्य का निश्चित तौर पे साथ मिलेगा। बात पित्त से संबंधित किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकता है। शनि के बाद बात करेंगे राहु केतु की। राहु केतु की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो राहु कुंडली के एकादश भाव में, एकादश भाव का बैठा हुआ राहु यहाँ पर में और पूरे महीने यही रहेगा। इसका फल ये है कि आपको लाभ तो दिलवाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी से दिलवाएगा, परिश्रमी बहुत बनाएगा, मेहनत परिश्रम खूब करवाएगा। संतान का भी सुख प्राप्त होगा और व्यवसाय से भी अच्छे रहेंगे और लाभ की भी प्राप्ति होगी और अपने कार्य में सफलता भी मिलेगा। केतु कुंडली के पंचम भाव में है, जो कि पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। पंचम भाव में केतु के बैठने कारण कुछ बात रोग आपको परेशान कर सकता है और अपने बुद्धि को आप सही डायरेक्शन में प्रयोग ना करके गलत डायरेक्शन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए, बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल जुलाई 2024। क्या है कहानी वो हमने सुना दिया। क्या क्या आपको मिलेगा इस महीने में, जो अधूरा रह गया था वो भी बता दिया, क्या अधूरा रह जाएगा वो भी बता दिया, क्या अच्छा है वो भी बता दिया, क्या बुरा है वो भी बता दिया। हर एक विषय पर में, हर एक पहलू पर में बड़ी कम शब्दों में चर्चा करने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।